वन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा करे थे, सेकंड नंबर करे थे, जिसमें बताते थे कि ये इसका जो मतलब ये कौन सा ग्राफ बनाएगा, मतलब समपाती ग्राफ बनाएगा या समांतर ग्राफ बनाएगा या क्या बोलते हैं उसको, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अब इसमें क्या बताना है कि कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इससे भी बिफोर जाके हम लोग समझते हैं कि इसका जो कंडीशन है a1/a2 b1/b2, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका जो ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, और इसका हल जो होता है ये अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल को ही कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगला क्या सीखे थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये भी कंसिस्टेंट होगा, जिसको हम लोग संगत भी बोल सकते हैं हिंदी में। फिलहाल हम लोग जो पढ़े हैं उसको करेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा संपाती बनेगा, और ग्राफ संपाती बनेगा, इसका हल जो होगा ये इनफाइनाइट होगा, यानी बोले तो हिंदी में अनंत हल। अगला हम लोग देखे थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका ग्राफ जो बनता था हम लोग का समांतर बनता था, यानी एक ही लाइन पे इसका ग्राफ नहीं बनता था, ये समांतर जाता था। जैसे नदी के दो किनारे जाते हैं, जब मिलेगा ही नहीं तब सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए एक दूसरे से टकराना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसी को इनकंसिस्टेंट कहेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब ये है, कंसिस्टेंट दो टाइप का होता है। कंसिस्टेंट को बोल सकते हैं संगत, और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं असंगत। कंसिस्टेंट में क्या आता है, संगत में क्या आता है, जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं मालूम है, जिसका अद्वितीय हल हो। इनफाइनाइट जिसको अनंत हल हो, हम लोग देखे हैं। तो यानी कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट उसको कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं संगत। संगत का मतलब है कि मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, भले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा या दो सॉल्यूशन निकलेगा। कहने का मतलब है ये पार्टिकुलर दो बात में फोकस करता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स वाई का मान एक वैल्यू निकलेगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ये गारंटी देता है। तो इनफाइनाइट अनंत निकलेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब समांतर समझना है, समांतर का मतलब ये समझना है कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, यानी इनकंसिस्टेंट। ये बात हम पढ़ के 4-5 साल हो गया, हमको भी नहीं मालूम था। तो हम लोग इसको समझ गए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर हिंदी में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यही क्वेश्चन को हम लोग पूछेगा, संगत है या असंगत है, यानी इसका हल क्या है, संगत या असंगत। संगत का मतलब समझ जाना है कि इसमें क्या क्या आता है जिसका हल निकाल सकते हैं, जिसका इनफाइनाइट हल हो। संगत किसको कहते हैं, जिसका हल निकाल सकते हैं, जैसे मतलब अनंत हल, अद्वितीय हल। अनंत हल और अद्वितीय हल को संगत कहते हैं, यानी संगत हल किसको कहते हैं, इसका
संगत में आता है अनंत हल और अद्वितीय हल। ये जो दो चीज़ याद रखना है, ये दो कंडीशन कहाँ कहाँ हम लोग देखे थे, जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता था इक्वल टू C1/C2 होता है। इसमें क्या होता था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दिमाग में सेट कर लेना है, ये दोनों बात आपको पता रहेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन काफ़ी अहम होता है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम दे करके हम लोग को याद रखना। कंसिस्टेंट किसको कहता है, जिसका हल निकाला जा सके यानी इनफाइनाइट हल और इसका यूनिक हल इन द सेंस अद्वितीय हल बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं इसका हल निकाला जा सकता है। यानी इनकंसिस्टेंट का मतलब समझना है इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये इनकंसिस्टेंट का जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम में ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए सब पूछता है, लेकिन नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह के लिए कंसिस्टेंस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको आई थिंक याद हो गया होगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये चीज़ याद होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंसिस्टेंट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। कंसिस्टेंट बोलने का मतलब दो बात दिमाग में आना चाहिए। दो बात क्या आना चाहिए, जिसका हल अद्वितीय हो और अनंत हल हो। यानी संगत का मतलब समझना है, जिसका हल अद्वितीय हो अनंत हल हो। संगत से समझना है अद्वितीय हल हो और अनंत हल हो। संगत हिंदी में बोले तो संगत से समझना है अद्वितीय हल हो, इसका हल निकाला जा सके और अनंत हल हो। और असंगत का मतलब समझना है, यानी असंगत हल यानी असंगत सॉल्यूशन से समझना है कि इसका हल कोई हल ना हो। यानी खाली याद करने के लिए आपको कंसिस्टेंट ही ज़रूरी है, इनकंसिस्टेंट ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो अगर थोड़ा समझ में आया है तो हम लोग अब एग्जांपल से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखेंगे सॉल्व करके कौन क्या है। तो कौन मतलब कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। हमको दो बात में फोकस किया गया है, तो हमको दो बात सीखना है। दो बात को हम लोग जानते हैं कि ये कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे पहले हम लोग करे थे वैसे ही करेंगे। A1 इक्वल टू लिखेंगे, A2 इक्वल टू लिखेंगे, ये है A2। उसी तरह B1 लिखेंगे, B2 लिखेंगे। B1 क्या है आपका 2 और क्या है -3। उसी तरह C1 लिखेंगे, C2 लिखेंगे। C1 क्या है आपका 5 और C2 क्या है 7। ठीक है। जो तेज़ बच्चा रहेगा, कॉन्शस रहेगा, अच्छा पढ़ने वाला रहेगा, अगर उसको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही करके निकाल लेगा। जैसे 3/2 है, 2/-3 है यानी -2/3, यानी सब अलग अलग दिख रहा है। जब अलग अलग दिखेगा तो वो कंडीशन उसका दिमाग में आ जाएगा। अगर पढ़ा है, मेरे पास से ख़ास तौर पे पढ़ा है, तो उसको याद हो ही जाएगा कि मतलब ये कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये इसका एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। कंसिस्टेंट डायरेक्ट वो लिख करके निकल जाएगा। और जो एवरेज रहेगा उसको भी याद आएगा, लेकिन वो कंडीशन देखेगा क्या है नहीं है। जनरली सब्जेक्टिव में हम लोग मतलब सिखाते हैं कॉन्सेप्ट करके, ताकि बच्चा को कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। तो A1/A2 इक्वल टू होता है 3/2 आपका दिया हुआ है। B1/B2 इक्वल टू 2/-3। देखिए 2/-3 है तो इसको एक हल करना पड़ेगा। हम क्या बताए थे, जब डिवाइड या मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन में रहेगा, रिलेशन में रहेगा, तो क्या होगा, एक माइनस रहेगा। यानी विषम संख्या में माइनस रहेगा, यानी ओड नंबर में माइनस रहेगा। 1 3 5 7 करके वो माइनस हो जाएगा, यानी -2/3 आ जाएगा। ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब C1/C2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/7। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे तीनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे 2/3/2 नॉट इक्वल टू -2/3 नॉट इक्वल टू 5/7। हम लोग यही नीचे कंडीशन लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2
नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको ये नॉट इक्वल टू B1/, ये जो तीनों कंडीशन है आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, आपका जो क्वेश्चन है उसी से आप इसको लिख सकते हैं। जब आप इसको लिख लीजिएगा तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखना है कि हल वगैरह क्या है नहीं है, कि इसका ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये संगत हो जाएगा। संगत में क्या आता है, अद्वितीय और अनंत। दिमाग में रखना है अद्वितीय और अनंत, ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। फर्स्ट टाइम आप पढ़िएगा, मुझे मालूम है कि आप फंसिएगा, क्योंकि इस दौर में हम लोग भी थे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, अच्छे से मालूम भी नहीं था और टीचर भी प्रेशर डाल के नहीं सिखाए थे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम लोग अगला देखेंगे। यही बताना था क्वेश्चन में, अब क्या बताना था, पूछ रहा है ना कंसिस्टेंट और मतलब इनकंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशन तो जानती ही है कि मतलब इसका पावर ये सब कोई समझाने का बात नहीं है। A1/A2 ये रेशियोस है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में क्या, 2x - 3y = 8 - 10x + 6y = -22। तो हम लोग A1/A2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब जो सीख गया हो, जनरली अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो यहीं से करके निकाल लेंगे कि जैसे 2 और 10 है, कटेगा 2 × 5 = 10 है, 6 3 दूना 6 और यहाँ 22 है तो 11 इधर है क्या, नहीं है। ये A1/A2 हम लोग कॉन्सेप्ट पहले लिख लेंगे। 2A2 = है आपका -10 और B1 = है आपका -3 और B2 = है 6। C1 = है 8 और C2 = है -22। अब देखेंगे हम लोग क्या कि A1/A2 जो है कट रहा है ना 2/-10। अब क्या बोले, तो जब विषम संख्या में माइनस रहेगा तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा 2/10। विषम संख्या यानी एक विषम संख्या, एक माइनस है, 1 3 5 7 करके रहेगा और डिवाइड या मल्टीप्लाई में रहेगा तो माइनस ही होगा। तो 2 × 10 हो जाएगा। तो क्या होगा, -1/5। अब B1/B2 = आपका है -3/6। तो 3 दूना 6 यानी 1/2 -1/2। उसी तरह हम लोग का C1/C2 होगा 8/-22। विषम संख्या में है, एक माइनस है और डिवाइड में है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, यानी 8/22 यानी 4 दूना 8 11 दूना 22 लिख सकते हैं -4/11। तो यही था क्वेश्चन ना 2 4 इधर दरअसल था आपका 4। तो 4 जब था तो कट करिए, अब 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी -1/2। यानी A1/-1/2 = -1/2, नॉट इक्वल टू आपका है -4/11। ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी इसका सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, देखिए A1/A2 = B1/B2 है, नॉट इक्वल टू है C1/C2। हम बताए थे कि जब ऐसा रहेगा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा और इसका जो हल होगा इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं को ही इंग्लिश में हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3rd नंबर और 4th नंबर नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग को मेन यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दरअसल ये कोई नया चीज़ नहीं है, जिसका कोई हल नहीं हो इसको इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका हल हो
कोई ना कोई हल हो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, हिंदी में कहते हैं संगत, और कंसिस्टेंट को और इनकंसिस्टेंट को कहते हैं असंगत। संगत में दो चीज़ आता है जिसमें अनंत हल होता है और अद्वितीय हल होता है, और इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में आता है, इनकंसिस्टेंट में यूनिक हल और इनफाइनाइट हल। हालांकि इंग्लिश हमको भी कोई खास नहीं होता, लेकिन ट्राई करके आपको समझाने का ट्राई करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।